विधानसभा का चुनाव हुआ है जहां पर योगी जी की सरकार बनी है और योगी सरकार ये दावा करती है कि हम उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या भ्रष्टाचार गुंडा राज खत्म हो गया? अभी उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर लोगों को दिक्कत होती है, राह चलते हुए दिक्कत होती है। हर एक जगह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई मर्डर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इसी बीच हम लोग हैं यूपी के बस्ती ज़िले के उज्जैनी गांव में। यहाँ पे भी एक मर्डर हुआ है। अब मर्डर किस तरह हुआ है, क्या हुआ है, इस चीज़ की जानकारी लेंगे। हम जिसके घर पे हैं वहाँ उनके घर पे एक 19 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। अब उनके घर के ऊपर क्या बीत रही है, उनके घर वालों के ऊपर क्या हो रहा है, वो दुख वो दर्द हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और चलिए आइए, इनके गांव वाले भी जुटे हुए हैं यहाँ पर, दिखाना चाहेंगे कि परिवार के ऊपर बहुत दुख की बात है। आज हम इस पल में आए हुए हैं इनके यहाँ कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और जिसके घर पे जो दुख बीत रहा है वो केवल यही कह सकता है कि हमें न्याय चाहिए। भाई जिसके घर का जो मर गया है, कुछ भी हो गया है, वो कैसे क्या बताएगा आपको? इस चीज़ के बारे में आइए जानते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? सर घनश्याम गौतम। घनश्याम गौतम। वो क्या मामला हुआ, पूरा मामला बताइए भैया, क्या मामला हुआ? पूरा मामला ये है सर कि वो काम कर रहा था फैजाबाद में, वहाँ से ड्यूटी मतलब 10 बजे छूटता था और 10 बजे वो सवारी से आता था खत्म कराए, और वहाँ से यहाँ से लोग ले जाते थे, मतलब उसको लेने जाते थे। और कल रात जो हुआ है वो फ़ोन किया लास्ट टाइम 10:56 थे, और 56 बजे फ़ोन किया लास्ट टाइम। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगा और हम लोग उसको रात भर ढूंढते रहे हाईवे पर। और इसके बाद मतलब 4 बजे उसका फ़ोन खुलता है तो मतलब कोतवाली नगर से फ़ोन आता है कि आइए थाने पर, हम लोग को वहाँ बुलाया है। ये मामला आपको कब पता चला कि हमारे घर का कोई एक क्या मामला हुआ है, उसको क्या बताया गया आपको? सर हमको मतलब 2 बजे रात में हम जगे हैं, तो हमारे जो मतलब घर वाले मतलब उसको ढूंढ रहे थे जाकर वहाँ पे चौराहे पर, और हमको 2 बजे पता चला तो हम लोग भी मतलब वहाँ चौराहे पर गए हैं और उसको ढूंढ ही रहे थे। कौन थे वो आपके? हमारा चचेरा भाई था, हमारे चाचा का लड़का था। जैसा कि आप देख रहे हैं परिवार में शोक की लहर है। कोई ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, कोई कुछ बता भी नहीं पा रहा है। कहाँ तक सच जाएगा, कहाँ तक तहकीकात होगी, क्या पुलिस वाले उसको दबा देंगे या और कोई बात होगी, हम दिखाना चाहेंगे सभी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सभी माँ बहन के ऊपर सब रो रहे हैं, इस समय क्या बीत रही है उनके ऊपर, ये दुख कोई जाहिर नहीं कर सकता है। कैमरामैन से कहेंगे आइए बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? आपका लड़का था। आपको कब पता चला सर ये हादसा हो गया? हम लोग जैसे वो फैजाबाद से आता जाना था, इसके बाद हम लोग खत्म सराय से उसको रिसीव करते थे। खत्म सराय पहुँचे, वहाँ पर नहीं था तो फ़ोन पे बात हुआ तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ था, तो ढूंढने लगे। उसके बाद बहुत देर तक रैया बस्ती तो फैजाबाद तक ढूंढने के बाद पता चला कि उसकी मोबाइल फैजाबाद कोतवाली थाने में है। वहाँ हम लोगों को बुलाया गया, तब हम लोग वहाँ पहुँचे। मामला क्या हुआ है मैं बता दूं आप लोगों को। मामला ये हुआ है कि लड़का काम कर रहा था फैजाबाद में, कहीं सिटी लाइफ मॉल में काम कर रहा था। वहाँ पर से वो निकला अपने घर के लिए, तो घर के लिए जब निकला तो वहाँ किसी से लिफ्ट लिया, और घर आने के लिए लिफ्ट लिया जाता है। अगर लिफ्ट लेने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद कोई हादसा हो जाता है तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है? क्या वहाँ पुलिस नहीं मौजूद थी? क्या वहाँ सवारी नहीं था? और अगर हम लिफ्ट लेते हैं उसका जिम्मेदार कैसे कौन होता है? आइए भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उमेश गौतम। वो क्या थे आपके? हमारे 32 थे। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं आपके ऊपर क्या बीत रही होगी भैया। दुख तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन क्या आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही अनुरोध, हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है उसका पूरे से पूरी तहकीकात किया जाए, और जो भी मुजरिम है उसको बख्शा न जाए, और जो भी हमारे पुलिस साहब कर रहे हैं उसको अच्छे से कार्रवाई करें, उसमें जरा सा भी लापरवाही न बरता जाए। क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो हम नहीं बता सकते, हमको पुलिस वाले ने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, पकड़े गए हैं जो लोग? जो पकड़े गए हैं, जो हमारे बच्चे का जो मोबाइल इसके पास मिला है वो मौके पे पकड़े गए हैं, और वो वहाँ पे मौजूद है, पुलिस के हाथ में है। अब पुलिस उसके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये पुलिस बता सकती है। देखना ये फैजाबाद कोतवाल
नगर चौकी। अच्छा जी, वहाँ पकड़े गए हैं लोग? हाँ, वहाँ पकड़े गए। जो हमारे बच्चे का मोबाइल जिसके पास निकला वो सारे पकड़े गए। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मुलजिम था वो पकड़ा गया है। अब मुलजिम के साथ पुलिस क्या केस करती है, योगी सरकार कहाँ के हद तक जाती है, इस चीज़ को हम दुख के माध्यम से नहीं प्रकट कर सकते। यहाँ पे ग्रामीण सभी जुटे हुए हैं, इनकी भी जानकारी लेते हैं, राय लेते हैं। क्या योगी सरकार अपने बिजनेस काम में हो रहा है कि नहीं? सर क्या नाम है आपका? चलिए, सभी गांव में शोक की लहर है। मैं किसी के दिल से नहीं सुनना चाहता, लेकिन क्या किया जाए। ये ऐसा जहां योगी सरकार कहती है मैं गुंडाराज भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूं, यहां पे अगर किसी के घर का मृत्यु हो जाती है तो वो कहां तक जाएगा। दादाजी क्या नाम है आपका? संचित जी, ये बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दर्द मैं समझ सकता हूँ, किसी के भी घर का कोई ऐसा मामला हो जाएगा तो दर्द समझने के लायक रहेगा। ये माता जी हैं, ये माता जी कहाँ है? माता जी अंदर, भाभी को बुलाओ। देखिए, माता जी से बात करते हैं, क्या मांगे हैं, सरकार से क्या मांगे हैं, चैनल के माध्यम से बताएंगे इनके ऊपर क्या बीत रही है। क्या नाम है आपका? समझ सकते हैं हम बोलो इन क्या बीत रही है, हम समझ सकते हैं। जैसे बताएंगे आपको औरत में कितना साहस होता है, लेकिन आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो लड़का वहाँ से निकला। सरकार से क्या चाहिए बताइए? क्या फांसी चाहिए? मुलजिम को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे परिवार वाले सामने फांसी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। देखना है योगी सरकार की सच्चाई कहाँ तक जाती है। सारे ग्रामीण वालों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस कहाँ तक मदद करती है, पुलिस कहाँ तक जाती है? जी बताइए। परिवार वाले के सामने या तो उनमें जागे या तो फांसी दिया, तब विश्वास हुए हमारे सब। ऐसा कहा जाता है 4 लोग थे और उसे लिफ्ट में बैठाए, 3 लोग थे और लिफ्ट में बैठाकर उसे लिफ्ट दिए, गाड़ी में बैठाए और लाके लड़के से छीना झपटी किया, कुछ नशा का पदार्थ सुंघा दिया गया और उसको ले जाके बीच हाईवे सड़क पे लिटा दिया गया और बॉडी के जो है टुकड़े हो गए। इसी माध्यम से सभी के ऊपर क्या दुख बीत रही है ये हम जान रहे हैं। और बात करते हैं भाई साहब, ये बताइए, लड़की की शादी नहीं हुई? जो आप पढ़ाई कर रहे थे, डी फार्मा कर रहे थे, डी फार्मा के साथ साथ वो अपना जॉब भी कर रहे थे पार्ट टाइम, उसी आधार पर लाइफ लाइन में काम कर रहे थे पार्ट टाइम। हाँ, कि हमारा खर्चा साइड का। कितने भाई थे वो? 3 भाई। अच्छा, तो बड़े जिसका मृत्यु हुआ है उनका नाम सोनू गौतम है। बड़े थे वो। उसके बाद मोनू है, उसके बाद मोहित, ये हमारा छोटा। बेटा बाबू क्या नाम है आपका? मोहित। जैसा कि बच्चों का हम दुख समझ रहे हैं, लेकिन अब उस पर योगी सरकार कहाँ तक जाती है, क्या करती है, देखते हैं। ग्रामीण में आक्रोश बना हुआ है। घर का एक लड़का, बड़ा लड़का था, वही कमाने वाला था। क्या इनको कुछ आर्थिक मदद मिलती है या उनको कुछ सहायता देती है? और सच की तह तक जाने के लिए हम देखेंगे कि अभी बॉडी मिली है, बॉडी में क्या क्या पार्ट मिला है, अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया है तो क्या क्या पार्ट मिला है। भाई साहब कौन बताएगा क्या मिला अभी तक? उनका राइट का पाँव मिला है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। वो राइट का पाँव नीचे का, गार्ड के नीचे का पाँव मिला है। उसी से चीन किया गया? हाँ, उसी से चीन किया गया। और जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़े से चीन किया गया। और पहचान पत्र उनका मिला, बैग मिला उनका, बैग नहीं मिला। आईडी प्रूफ कोई पहचान पत्र मिला। चलिए, हम दुख दर्द समझ रहे हैं आपकी। कपड़ा और आईडी प्रूफ, मोबाइल, यानी सभी चीज़ों से पहचान हुआ। शरीर का केवल बॉडी में केवल पैर बचा हुआ था, पैर मिला। और ये बताइए, पैर इस समय सभी बॉडी कहाँ है? बस्ती पोस्टमार्टम के लिए गया है। जी सर, पोस्टमार्टम होगा पैर का, और उसके बाद देखेंगे कि पुलिस और सरकार क्या न्याय करती है इनके ऊपर।